तो आप लोगों के पास भी अगर सोनी सरीन रेजर का या फिर उसके अलावा जो रॉड वगैरह के माइक हैं या फिर सैमसंग का कोई है और आप लोगों को बूम आम चाहिए तो भाई ये आपका मसला हल कर देगी। बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, मगर वीडियो पूरी देखना, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं वो ज़रा क्लियर हो जाएंगी ना तो आपका सारा कुछ जो दिमाग से निकल आएगा। और फिर ब्लू येटी कनेक्ट करना, जेड़ा मर्जी कनेक्ट करना। तो ये भाई सारा सीन वगैरह, बाकी ये लिनोवो के हेडफोन की वीडियो है वो इसके कल वीडियो में आ जाएगी। तो ये है कुछ अपडेट वगैरह। एनीवे टाइम नहीं ज़ाया करते, सीधा डब्बे को देख लें। तो भाई डब्बे पे इसकी पिक्चर है और कुछ नहीं लिखा हुआ। तो एक सेकंड आप ज़रा मेरी शक्ल देखो, मैं ज़रा डब्बा शब्बा खोल लेता हूँ। तो भाई डब्बा खोलते जो है अंदर सबसे पहले हमारा ये आम ही निकल आती है। उसके अलावा अंदर से जो है दो इसकी अटैचमेंट्स वगैरह निकल के आती हैं, जो कि एक तो है इसके अंदर ये मौलाना साहब वाला जो माइक नहीं जिसमें लगता, वो वाली अटैचमेंट है इसके साथ में। और इसका भी जो आगे चल के मैं आप लोगों को सीन पार्ट बताता हूँ कि किन किन के साथ ये लगेगी। और उसके अलावा साथ में इसकी एक बेस एडजस्टमेंट के लिए जो ये है नहीं, जो कि आपकी किसी भी टेबल के साथ में अटैच होगी। तो ये साथ में हमें चीज़ें वगैरह मिल जाती हैं। बाकी है डब्बे में हमारी ये आरम, जो कि आप लोगों के सामने मेरा BM800 भी कनेक्ट हुआ है। तो ये कुछ सीधा साधा हमारा बॉक्स का एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ अटैचमेंट का बताता हूँ। तो ये मौलाना साहब वाला जो कह लो माइक होल्डर नहीं है, ये मेरा नहीं ख्याल किसी माइक का कनेक्ट होगा। अगर आप वो हाथ में जो वो नहीं स्पीकर यूज़ करते, अक्सर ये गाने शाने भी गा रहे होते हैं वो इंडियन आइडल वाले, तो उसके साथ में ये मे बी अटैच हो जाए। उसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। तो ये बस इतना सही है। और उसके अलावा हमारी मेन जो चीज़ है वो है इसकी भाई बेस, जो कि आपको तकरीबन कोई 3 इंचेस तक की जो थिकनेस है उसके ऊपर आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी टेबल 3 इंचेस तक थिक है तो आप उसके साथ कनेक्ट वगैरह कर सकते हो। लाइक ये फट्टी है ना जिस तरह, तो इसके ऊपर आप आराम से जो है वो इसको टाइट वगैरह कम ज़्यादा करके कर सकते हो। तो ये इसका कुछ हिसाब है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो इसकी दूसरी साइड है जहाँ पे आपका रॉड अटैच होगा आम का, वहाँ पे एक नट दिया हुआ है जहाँ पे आप जब आम अपनी फिट कर लोगे ना तो उसको साइड से टाइट कर लोगे ना तो इसके अंदर एक प्लेटिंग होती है जो कि आपके रॉड को जो है वो इंटैक्ट कर लेती है। और उसके बाद आपका रॉड जो है वो मूव नहीं करता। भी मैंने लूज छोड़ा हुआ ना तो मेरा वाला ये माइक आराम से जो है मूव करता है और मैं इसको दूसरी साइड पे रखता हूँ। तो ये सब कुछ काम है। तो ये हो गया हमारा मेन रॉड का तरीकाकार। और बाकी मैं आप लोगों को आर्म से रिलेटेड बता दूँ तो ये भाई हमारी आर्म है। ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी ठीक ठाक है। मैं ख़ुद 3 साल से यार यूज़ कर रहा हूँ, सेम ही जहाँ से मैंने पहले लिया था उनसे ये वाली उठ चुक के लेके आया हूँ। तो ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। और इसकी लेंथ भी जो है वो तकरीबन 1 फुट से ज़्यादा जो है वो इसकी हाइट हो जाती है। और उसके अलावा इसकी जो फ्रंट वाली साइड है वो भी तकरीबन कोई 14 इंचेस के करीब है। तो लेंथ काफ़ी ठीक ठाक मिल जाती है। और उसके आगे जब माइक आता है तो थोड़ी लेंथ और इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये कुछ इसका साइज़ वगैरह इससे बड़ी भी आती हैं जो कि बड़े बड़े साइज़ में होती हैं, मगर वो भी तकरीबन सेम ही काम करती है। तो कहीं से वो मिल रही है तो जाके वो ले लो। मेन मकसद आप लोगों को बताना है भाई इस पर माइक किस तरह से लगना है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बी रोज़ के अंदर दिखा रहा हूँ। एक गोल्डन कलर का नट आता है जो कि मोस्टली माइक के साथ कनेक्ट होता है। मैं आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ। और ये जो है नहीं इसके आगे जो रॉड लगा होता है, इसकी जो साइज़ है वो यहाँ पे मैं टाइटल में मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा कि इसका साइज़ क्या होता है। और वो गोल्डन वाले का भी, तो ये मोस्टली जो माइक्स है उसके साथ में लगता है। लाइक कि BM800 है तो इसका जो होल्डर होता है ना उसके साथ में वो अटैच होता है। ब्लू येटी अगर आप यूज़ कर रहे हो उसका स्नोबॉल ब्लू येटी जो कंपनी का है, तो उसके अंदर भी जो ये थ्रेड है वो यूज़ होती है। और उन सब के मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अलावा अगर आप आगे देखें तो सैमसंग के अक्सर लोग डायनामिक माइक वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उनका भी जो होल्डर होता है ना उसके अंदर इसकी अटैचमेंट की ऑप्शन होती है। तो इस तरह करके जो है कुछ माइक के अंदर जो है वो नट की जो है वो ऑप्शन होती है। अब कुछ माइक्स के अंदर नहीं भी होती तो उसका मतलब यही होता है कि वो कनेक्ट नहीं होंगे। अगर आपका माइक के अंदर या फिर उसका जो साथ में होल्डर आया उसके अंदर कोई नट लगाने की ऑप्शन है या फिर वो बेस वाला है तो बेस वाला तो नहीं कनेक्ट होगा। अगर ये होल्डर वाली ऑप्शन है देन ही जो है वो आप उसको आर्म पे कनेक्ट कर सकते हो। और ज़्यादा सिंपल, अगर आपको फिर भी मेरी बात नहीं समझ आ रही तो जो माइक ख़रीदा है उसका ही निकाल के कोई वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, किसी ने जो है वो बूम आर्म पे लगाई होगी तो आप लोगों को वहाँ से भी फिगर आउट करने में ईजी हो जाएगा। तो ये इसका कुछ चक्कर वगैरह है।
और सीधा सीधा मैं आप लोगों को बताऊं तो जिस माइक के अंदर ब्लू यटी के अंदर नट लगाने की ऑप्शन होती है, जो मैं आप लोगों को भी बी रोल में दिखा रहा हूँ उस तरह का नट, या फिर जो माइक अपने होल्डर के साथ में है उसके अंदर होती है होल्डर लगाने की ऑप्शन, जो कि नट जहाँ पे लगता है और वो फिर आपकी आर्म के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ये वाले सारे माइक जो हैं वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, अब वो रोड का हो, सैमसंग का हो, रेजर का सरीन हो, या फिर ये BM800 हो, या फिर और 3600 माइक दुनिया में आते हैं, तो आप उसको बड़े आराम से कनेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा इसका ये जो रॉड है वो भी मूव कर सकता है, लाइक आपने इस तरह लगाया हुआ है और आप टॉप हेड से चाह रहे हो तो आपकी ये रॉड नीचे आ जाएगी और आपका माइक जो है वो इस तरह से आ जाएगा, ब्राउन लाइट वाले भाई ने जिस तरह से लगाया हुआ है। तो ये सब कुछ तरीकाकार है और आई होप मेरी वीडियो देख के आप लोगों को जो बातें हैं क्लियर हो गई होंगी। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फुल्ली रिकमेंडेड है, मैं खुद ही यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आपने लेनी है तो जाके ले सकते हो। बाकी और कोई सवाल वगैरह हो तो मेरे से कमेंट्स में पूछे ना, सारे बाय लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ज़रूरी पार्ट्स के, तो जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ फिर आप लोगों से इंशाल्लाह ये हेडफोन पायन की वीडियो के अनबॉक्सिंग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।